चले आ चुके हैं सब या कोई रहता है? अभी हम 11 बंदे बैठे हुए हैं। ग्रुप में मैं पूछ लेता हूँ कि कोई रहता है ज्वाइन करने वाला, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखें, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत उसे क्या कहते हैं, जैसे बेसिक लेवल पे होगी। इसमें सिर्फ हम ये देखेंगे कि हम अपना जो स्ट्रक्चर मैपिंग है ना, वो कैसे कर सकते हैं। एक तो होता है बिल्कुल जो हमने पहले देखा था, वो ये था कि जो पहला था ना, बिल्कुल। हसनैन भाई प्लीज माइक ऑफ कर लीजिएगा। जो हमने पहले देखा था ना, क्या नाम है उसका, बिल्कुल सिंपल ट्रेंड के हायर हाई बन रही है और मार्केट ऊपर जा रही है। अच्छा अफजल भाई कैमरा ऑफ कर लें, क्योंकि वो फिर वीडियो अपलोड होगी तो शायद आपको अच्छा ना लगे, इसलिए कैमरा ऑफ ही रहने दिया जाए। सॉरी सर, पता नहीं चला नहीं इसलिए। नहीं, कोई मसला नहीं है, वो हो जाता है, कोई इशू वो पहले नहीं। निकाल पे आया था, टेंट हुई थी, कट हो गई थी इस वजह चले कोई मसला नहीं है। अच्छा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी कर लें, क्योंकि जब मैं चार्ट पे जाऊंगा ना, तब फिर मेरे पास मैं फिर नहीं कोई क्वेश्चन ले पाऊंगा, ना मैं कुछ रीड कर पाऊंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी बता दें, या जो भी बातचीत करनी है, क्योंकि जब मैं चार्ट पे चला जाऊंगा फिर मैं प्रॉपर एक जो है क्लास वाला सिनेरियो होगा, उसके बाद फिर हम दोबारा क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई। वालेकुम अस्सलाम इजाज भाई, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिशान भाई, किस टॉपिक पे हम क्लास करने लगे हैं? आज जी हम स्ट्रक्चर चेक करेंगे कि हमारा हायर हाइज किधर है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हायर लो किधर है, लोअर लो किधर है, चलें चलें, ठीक है जिशान भाई, ठीक थैंक है। यू। और उसके बाद जो हमारा होता है, यानी प्रॉपर आज हम स्ट्रक्चर मैपिंग की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे कि हम इसको बीओएस किधर देखेंगे, चोच हमारी किधर होगी, जो हमने ओके लाइव ओके सेशन में भी किया था, लेकिन लाइव में आपको पता है वो इतना अच्छा नहीं रहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जी क्लास की शक्ल में कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ठीक है जिशान, थैंक चलें ठीक है, मैं शुरू करूँ फिर? जी जी। चलें जी ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं हम फिर। एक दफा मुझे देख लेने दिया जाए, हर चीज ओके आ जाए। अच्छा मुझे ये बता दें कि कोई भी चार्ट करना है, अगर आपका कोई भी है उस पे देख लेते हैं। जिशान भाई गोल्ड पे कीजिएगा। चलें जी गोल्ड पे करते हैं। सर पहले गोल्ड कर लें, फिर जेबीपी जो यूएलटी भी करना। चलें ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अच्छा जी, गोल्ड के लिए मुझे फिर अपने जो है पेपर स्टोन पे चलते हैं। पेपर स्टोन पे जाके हम ये सारी जो चीज़ें हैं इसको करते हैं रिमूव, और हम प्रॉपर ना एक स्ट्रक्चर को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम हायर स्ट्रक्चर देखते हैं 30 मिनट्स में, या कोई भी टाइम फ्रेम हो, उससे हमें इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता, ठीक है। अच्छा यार कोई इतना अच्छा स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चलें खैर कोई मसला नहीं है, फिर भी हम देखते हैं। देख लें जिशान भाई, इससे पॉसिबल ना हो तो फिर कोई और चेंज कर लें, मुश्किल नहीं है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। ओके। बेसिकली हमने मेन जो है ना वो कॉन्सेप्ट ही समझना है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक लो है, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा था ना, पहले मैं थोड़ा सा आपको वो बता दूं, जो हमने पहले पढ़ा था ना वो क्या था कि मार्केट इस तरह ऊपर जाती है, रिट्रेसमेंट लेती है, और यहाँ पे फिर ऊपर जाके तो ये जो हाई था इसको ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाती है, ठीक है। तो इसको हम बोस कह रहे होते थे। उसके बाद फिर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है और फिर ऊपर जाती है और फिर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है और फिर ये ऊपर चली जाती है। इस तरह मार्केट ऊपर जाती है, ये हमने कई बार पढ़ा है, किताबों में भी पढ़ा है और मैंने भी कई बार पढ़ाया है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मार्केट इधर आके कहीं डबल टॉप टाइप चीज बनाती है और फिर ये वाले लो को ब्रेक जब करती है तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे चोच हो चुका है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ठीक है। जो हमने बड़ा सिंपल बहुत बेसिक चीज है, ये हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो लेकिन एक मिनट, ये गलत हो गया, लेकिन मैं दोबारा करता हूँ। फिर उसके बाद मार्केट इधर से यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है और फिर यहाँ पे जब नीचे आती है तो हम यहाँ पे कहते हैं जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर रिट्रेसमेंट लेती है और नीचे आती है तो हम कहते हैं जी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। यही पढ़ा है ना हमने।
ठीक है, ये जो सेटअप है ना, ये बहुत ही बेसिक है। अगर हम एसएमसी में जब चीज़ें देखते हैं तो ये वाला जो सेटअप होता है ना, इसको वो मानते ही नहीं है। दिस इज़ नॉट यू नो एक्सेप्टेबल इन एसएमसी, ठीक है? अच्छा, आगे येस और नो कर दें कि आपको समझ आ रही है, ताकि बोल जी जी शांत रहिए प्लीज। ठीक है। जी सर समझ आ रही है। ये जो सेटअप है ना, ये बहुत ही सिंपल सेटअप है। ऑन द अदर हैंड जो हमने एक दफ़ा ड्रा भी किया था, वो क्या था? वो कुछ इस तरह बनता है कि मार्केट इस तरह जाती है, फिर हल्का-सा रिट्रेसमेंट लेती है। ये जो हल्का-सा रिट्रेसमेंट होता है ना, इसको हम सिंगल लेग ही कंसीडर करेंगे। जबकि जो दूसरी चीज़ है, जैसे ये अब ऊपर गया ना, तो ये दिस इज़ फ्रॉम लो टू हाई, ये हमारे लिए एक सिंगल इम्पल्सिव लेग है, जिसे हम इम्पल्सिव मूव भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद मार्केट क्या करती है? मार्केट एक डीपर पुल बैक लेती है, या रिट्रेसमेंट लेती है, या करेक्शन लेती है। यानी ये जो उसने एक हायर लो बनाया है ना, ये वाला हायर लो, इससे भी नीचे आ सकती है, इवन यहाँ तक भी आ सकती है। तब हम इसको कहेंगे कि ये एक वैलिड पुल बैक था, जिसने इस लो के ऊपर एक हायर लो बनाया, और फिर मार्केट दोबारा एक छोटी-सी लेग बना के, ठीक है, इस तरह करके ऊपर जाती है। कुछ मार्केट में जो हमारी रियल मार्केट है, उसमें इस तरह स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ठीक है? कैसे हम इसको वेरीफ़ाई कैसे करेंगे? जब हम चार्ट पे जाते हैं, हम मज़ीद इसको देखेंगे कि ये वैलिड तब होगा, ये वाला पॉइंट या ये बोस तब होगा, ठीक है? जब इससे ऊपर जाके मार्केट क्लोजिंग दे अपनी, ठीक है? और ये लो तब वैलिड होगा जब वो बोस को, ये मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ रही हो। यानी ये हमारा हो गया बोस, ठीक है? ये हमारा बोस हो गया, और ये हमारा जो पॉइंट है, ये वाला, ये हमारा लो पॉइंट है, और इसके बाद हमारा जो बनता है आगे, ये हायर लो पॉइंट है। ये जो रिट्रेसमेंट उसने नीचे को एक थोड़ी बहुत दिखाई है, ये कुछ भी नहीं है। इसको आपने मार्क नहीं करना, रियल मार्केट में ये मार्क नहीं होगी। जब ये हायर लो हमारा तब होगा जब यहाँ पे पिछला जो हाई है उसको मार्केट ब्रेक करेगी, तो फिर हमारा ये वाला लो कंफर्म होगा, और जब मार्केट इसको बोस करके एक नया हाई लगा देगी, तो हमारा वो अगला हायर हाई जिसे हम कहते हैं, वो कंफर्म होगा। आई रिपीट इट अगेन, क्योंकि चार्ट पे थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो यहाँ पे थोड़ा इजी है। मिसाल के तौर पे हमने ये जो रिट्रेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक हुई है ना, इसको हमने वो नहीं मानना हायर लो, ठीक है? ये हायर लो नहीं है। जब तक ये वाले पॉइंट से, यानी ये वाले लो से ये वाले हाई तक एक अच्छी खासी मूव ना ले, 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90 भी हो सकता है, ठीक है? अगर एक और सिनेरियो मैं बता दूँ, अगर ये वाला लो मार्केट ब्रेक करके नीचे क्लोज़ होगी, तो क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे? बोल के बताइएगा, मैसेज मैं नहीं देख सकूँ। चोज हो जाएगा सर। चोच हो जाएगा सर। जी, ये फिर चोच हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये हमारा फिर चोच हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी हम सॉरी मार्कअप में हैं, तो हम चोच नहीं देख रहे हैं, हम इसको क्या नाम है, हायर हाई देख रहे हैं। ये हमारा हाई है, ये हायर लो है, सॉरी ये हायर हाई है, ये हायर लो है, और ये हायर लो तब कंफर्म होगा जब मार्केट बोस करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, पिछले हाई को करेगी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये वाला जो लो बना है, इससे नीचे मार्केट रिवर्स हो जाए मजीद, और एक नया लो बना दे। जब तक बोस नहीं होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, हमारा लो कंफर्म नहीं होगा। ये बात कंफर्म हुई? आप लोगों को समझ आ गई है? जी सर। जी सर। ठीक है। तो जी सर। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। जब भी आपने स्ट्रक्चर को मैप करना है, मैपिंग करनी है, स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, तो आपने ये वाला सीन ज़रूर ज़हन में रखना है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम नीचे आ रहे हैं, जब हम नीचे आएँगे, मार्क डाउन में आएँगे, तो क्या होगा सिनेरियो? वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है? वो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 1-2 ही रिट्रेसमेंट ले, ये हो सकता है ज़्यादा रिट्रेसमेंट ले, लेकिन रिट्रेसमेंट की निशानी क्या है कि वो कम रिट्रेसमेंट होगी, यानी 10% होगी, 20% होगी, 30% भी हो सकती है। फिर भी हमने उसको, ये हायर हाई है, तो हमने इसको हायर लो काउंट नहीं करना, ठीक है? मार्केट नीचे आएगी और अपना एक लो बना देगी। ये लो से ये हाई तक, ठीक है? एक ही हम उसको लेग गिनेंगे, इम्पल्स मूव एक ही काउंट होगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि यहाँ से मार्केट फिर रिट्रेसमेंट ले, जो कि रिट्रेसमेंट बनती है 40%, और फिर हमारा जो है हायर लो कंसीडर होगा कुछ इस तरह करके, मैं बताता हूँ। अब ये मैंने बड़ा सिंपल सा बनाया, मार्केट में जब हम जाते हैं, ये हमारा प्रीवियस हायर हाई था, और फिर ये हमारा हायर लो कंसीडर हुआ। हायर लो कैसे कंसीडर होगा? कोई बताना चाहेगा?
जी सर, ये वो ऊपर वाले हाई को ब्रेक नहीं करेगा इसलिए, क्योंकि उसने नहीं नहीं उसको ब्रेक नहीं बोस किया होना चोच को। चाहिए, जैसे इधर बोस हो रहा है ना, जैसे यानी ये लास्ट वाले मैं ऐसे एरो कर जो है देता ना, हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि ना कंफ्यूजन ना रहे। चोच तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा हायर हाई है, ये हायर लो तब कंसीडर होगा जब मार्केट जो लोअर लो बनेगा लास्ट। जब मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे आएगी। यहाँ पे ऊपर बोस होता है जब मार्कअप में आप जा रहे होते हो, और जब आप मार्क डाउन में होते हो तो नीचे को बोस होता है। ठीक है, बात समझ आ गई? सर ये हायर लो होगा या लोअर हाई होगा? लोअर हाई होगा, जो भी कह लें आप। ये लोअर लो है, ये हायर लो है। ये ऊपर वाला हायर लो है, ये नीचे वाला लोअर लो है। ठीक हो गया सर, चले। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर समझ आ गई है। इसी तरीके से हमने ये अब मैपिंग करनी है ताकि हमें जो है ना कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने इसलिए यहाँ पे आप लोगों को एक दफा समझ ले डेमो दे दी है ये स्ट्रक्चर बना के कि हमने इस तरह देखना है। चोच कैसे होगा? चोच इस तरह होगा। चोच भी मैं बता दूं, चोच ये होगा कि मार्केट इसको ब्रेक करके ये वाले ये लोअर पॉइंट को हायर लो को ब्रेक करके नीचे आके अपनी क्लोजिंग देगी। तो यहाँ पे हमारा जो है वो चोच हो जाएगा। एक मिनट, ये वाला हमारा चोच हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है? जी सर। एक मिनट, मैं यहाँ पे कर भी दूं चोच, क्योंकि हमारे काम आएगा आगे। तो ये हमारा चोच हो गया, ये इधर चोच हो गया। और इधर चोच कैसे होगा कि मार्केट जो है वो वाले ऊपर वाले हायर लो को ब्रेक कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा चोच हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह मार्केट स्ट्रक्चर करती है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी में ही गलती करते हैं। वो इसको हायर हाई समझ रहे होते हैं, इसको हायर हाई समझ रहे होते हैं, और वो अपनी ट्रेड को डिजाइन करते हैं, जबकि ये इंड्यूसमेंट का काम करता है। इंड्यूसमेंट क्या है ये मैं थोड़ा सा बता दूं। इंड्यूसमेंट लास्ट हाई, अगर हम मार्कअप में हैं तो लास्ट जो उसने हाई लगाया होगा उससे पहले एक इंड्यूसमेंट बनता है। और इंड्यूसमेंट को मार्केट ने जरूर क्या उसे कहते हैं, लिक्विडिटी वहां से लेनी होती है। ब्रेक करना होता है उसे। हाँ, ब्रेक भी करना होता है और उससे लिक्विडिटी भी लेनी होती है। ठीक है, जब हम रियल में देखते हैं वो हम मजीद चेक कर लेंगे। तो ये हमारे लास्ट हाई से पहले ये इंड्यूसमेंट बनी थी। ठीक है, इसका भी मैंने एक एक्स करके बनाया हुआ है। तो ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने एक नया हाई बनाया। ठीक है, जब भी इंड्यूसमेंट मार्केट लेके ऊपर जाना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के 90% चांसेस हैं। इसी तरह यहाँ पे इंड्यूसमेंट कौन सी है, कोई बताएगा? ये जो हमारा मार्क डाउन वाला सीन है इसमें कौन सी इंड्यूसमेंट है? सर इसमें ये वाली जो ऊपर से पहले हायर था, उसके बाद ये नीचे जो दो हायर लो बनाए हैं, ये उसके वाला, बाद यहाँ पे आपने जी जी हाँ जी, यही इंड्यूसमेंट है, क्योंकि इसके बाद ये लो बना। उसके बाद इसको जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया उसके बाद ये इंड्यूसमेंट है। ये हर जगह पे इंड्यूसमेंट होती है, तो यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है। और देखा आपने कि मार्केट ने यहाँ से भी लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ से लोगों को फेक आउट दिखाया, ऊपर जाके क्लोजिंग हुई, ऊपर जाके क्लोजिंग होने के बाद उसने लिक्विडिटी घेरी और एक नया नीचे आके उसने बना दिया लोअर लो। ठीक हो गया। तो कुछ इस तरह मार्केट में स्ट्रक्चर बनता है। एसएमसी में यही सारी चीजें देखी जाती हैं। तो आज हमारा एसएमसी का स्ट्रक्चर मैपिंग का ये पहली क्लास है। इंशाल्लाह इसमें हम मजीद बाकी चीजें देखेंगे। इंड्यूसमेंट की बात नहीं करूंगा मैं इसमें इसमें मैं फेयर वैल्यू गैप की बात नहीं करूंगा, कुछ बात नहीं होगी। जस्ट आज हम इसको मैपिंग करेंगे कि किस तरह हम अपने आप को देख सकते हैं कि चोच हमारा कहाँ है, बोस हमारा कहाँ है, और इंड्यूसमेंट भी थोड़ी बहुत टच कर लेंगे। लेकिन मेन जो है वो हमने यही देखना है कि हमारा हायर हाई किधर है, ठीक है, हमारा हायर लो किधर है, लोअर लो किधर है, और बोस और चोच किधर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज समझ आ गई होगी। अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज उसे ऑफ कर दें, क्योंकि अब हम रियल मार्केट में जा रहे हैं। अच्छा जी, हम यहाँ से ही स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, बल्कि पीछे से करते हैं ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब ये देख लें, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जिधर से मार्केट जो है, बल्कि ये रेंज है यार, एक मिनट, चले यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से।
अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये सबसे ज़्यादा लो है, ठीक है? ये वाला लोएस्ट पॉइंट है। इसका कलर हम कर लेते हैं जी ये वाला, ताकि हमें थोड़ा-सा वाज़ेह रहे। अब आपने ये देखना है कि यहाँ से मार्केट ये ऊपर जाती है, ठीक है? और ये एक रिट्रेसमेंट लेती है। आई जस्ट वांट टू नो, क्या ये एक रिट्रेसमेंट वैलिड है? इसे हम वैलिड रिट्रेसमेंट कह सकते हैं? जी सर, कह सकते हैं। अच्छा जी, क्यों कह सकते हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे? सर ये 40% से ज़्यादा, ये 40% तो है सर, ठीक पिछली है। जो हाँ जी, इसे हम कह सकते हैं जी वैलिड रिट्रेसमेंट। ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है और ये हमारा बनता है हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला, ठीक है? अब हमारे पास ये लो आ चुका है और ये हाई आ चुका है। अब मार्केट को क्या करना होगा कि या तो वो इस वाले एरिया को, जिधर मेरा एरो है, ब्रेक करे। जब इसको ब्रेक करेगी तो क्या होगा? इसको ब्रेक करने के बाद क्या होगा? अगर ये वाला एरिया बॉस ब्रेक होता है तो जी, ये वाला एरिया होगा तो हमारा ये बॉस होगा। अगर ये वाला एरिया ब्रेक होगा तो क्या होगा? चोच होगा सर जी। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ये करता हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी वीक है। क्या ये ब्रेक हुआ? सर इसने लिक्विडिटी ली है यहाँ से, हम ब्रेक नहीं सर, ब्रेक नहीं होगा। जी, ये ब्रेक नहीं हुआ। अब जी। ये देख लें कि ये इसने ऑलमोस्ट ये वाले एरिया ने यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 100% की रिट्रेसमेंट दी है, अगर हम इसको वैसे देखते हैं, क्योंकि हमारा लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा? जो लास्ट लोएस्ट होगा। आल्दो आपको ये लग रहा होगा कि रिट्रेसमेंट इसमें आई है, आपको ये लग रहा होगा ना कि रिट्रेसमेंट तो ये होती है, ऐसा ही है। जी लेकिन हमारा लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? हमारा लोएस्ट पॉइंट ये वाला है। इस पूरी रेंज में यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी बॉस होने तक, हमारी जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट बनता है, ये वाला। इससे लो कोई भी नहीं है, तो हमने लोएस्ट पॉइंट को ही लेना है जब बॉस हो जाए। आई रिपीट इट अगेन, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हमने सबसे लोएस्ट पॉइंट को मार्क करना होता है कि ये हमारा लो है, ठीक है? अब सर चाहे वीक भी हो। हाँ, विक लाजमी है भाई इसमें। विक को ही ठीक। तो हम लिक्विडिटी कह रहे हैं, ठीक ठीक। है? अब हमारे पास जो है, मार्केट ने आल्दो एक लो के बाद लोअर लो लगाया है, ठीक है? लेकिन ये वो लोअर लो है जिसमें मार्केट ने मैनिपुलेट किया लोगों को कि वो यहाँ पे शायद जब यहाँ पे ब्रेक हो रहा होगा, चोच हो रहा होगा, तो लोगों ने ये समझा होगा कि यहाँ से मार्केट वापस जाएगी, ठीक है? उसकी एक और निशानी क्या है? आप ये देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट क्या है? हाई। सर हाई ये वाला हाई है। हाई के बाद क्या बना है? हायर लो। हायर लो। हाई के बाद हायर लो बना है, और यहाँ पे लोगों को लगा होगा कि बस गई मार्केट नीचे, ठीक है? भाई ये तो लोअर हाई। चले कुछ भी कह लें, लोअर हाई कह लें, हायर लो कह लें, जो भी है। हायर लो, हाँ सही कह रहे हैं आप, ठीक है। लोअर हाई है जी। यहाँ पे आप ये देखें कि ये हायर हाई है, थैंक्स फॉर करेक्शन, और यहाँ पे लोअर हाई बन गया, ठीक है? उसके बाद स्टार्टिंग में मैंने भी यही पूछा था सर आपसे थोड़ी देर पहले। खैर कोई नहीं, वो हो जाता है जब बंदा कर रहा होता है ना, वर्बली हो जाती हैं चीजें, कोई इशू नहीं। चले ये ठीक है हायर सर। हाई है, ये हमारा क्या बना? लोअर हाई बना, ठीक है? उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये इससे नीचे हमारा अगला लोअर लो बना है, अगर हम अपनी जुबान में कहें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अगर मार्केट यहाँ से, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, कोई बताना चाहेगा? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है? कौन सा सर जी? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है? जब सर लास्ट वाला जो हायर लो, अगर हम बुलिश में बेरिश में है, तो लास्ट वाला जो हमारा लोअर हाई है वो जब तक ब्रेक नहीं होता उस तो वक्त ब्रेक हमारा कैसे होता है? आपको क्या पता चलता है कि ये ब्रेक हो चुका है? कैसे आपको पता चलता है? सर उसमें हम पहुंच गए। सर वो इनगल्फिंग कैंडल या सीसीसी कैंडल से ब्रेक तो ठीक है। नहीं सर, जब तक अगर हाई एक हाई वॉल्यूम के साथ। जी, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉस तब कंफर्म होगा जब उसके ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है? सिंपल। वो चाहे सीसीसी कैंडल हो, इनगल्फिंग हो, कुछ भी हो, मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो वो हमारा बॉस हो जाएगा। लेकिन बॉस होने के बाद क्या हुआ? मार्केट एक दफा फिर रिट्रेसमेंट लेती है। अब ये वाली रिट्रेसमेंट, क्या ये वैलिड रिट्रेसमेंट है? नो सर। नहीं सर। जी, ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये हार्डली मेरा ख्याल है 15-20% लगा लें। और क्या ये वाला हाई है, ये वाला हाई है, ये वाला हाई है? इन तीनों में कौन सा हमारा जो है वो हायर हाई पॉइंट होगा? सर वो वाला इससे आगे वाला, सर इससे आगे होगा। ये वाला? इससे आगे वाला। हाँ जी, हमारा जो हायर हाई पॉइंट होगा ये वाला होगा। अब हमारे पास जो रेंज बनी है वो क्या बनी है? वो ये लो पॉइंट से ये हायर हाई के दरमियान बनी है,
ठीक है। अब अगेन ये जब हमारे पास एक हाई आ जाए, ठीक है, तो हमारा न्यू जो लोअर लो पॉइंट हो सकता था वो ये क्यों नहीं है, कोई बताना चाहेगा? ये वाला सर 50% से कम है इसलिए। क्योंकि ये इतनी कोई वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं थी जिसको हम वैलिड रिट्रेसमेंट माने, तो हमारी जो रेंज बनती है वो स्टिल यही है। अब या तो मार्केट इसको ब्रेक करे तो हमारी चोच होगी, या ये वाले पॉइंट को मार्केट जो है वो बोस करे तो हम मार्कअप में मजीद जाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने बोस कर दिया, बोस कर दिया। ठीक है, और ये बोस हो चुका है। अब हमारे पास जो है वो कौन सा बनता है हायर लो पॉइंट, प्लीज बताइएगा मुझे। अब ये सर जैसे आपके नजदीक कौन सा हायर लो पॉइंट बनता है? क्योंकि जब बोस होगा तब हमारे पास हायर लो पॉइंट आएगा। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने तवज्जो से सुन रहे हैं। हमारे पास ये है, कौन सा हायर पॉइंट है? सर ये जो रेड कैंडल ज्यादा नीचे आई हुई है ये हमारा बनेगा सर हायर। ये वाला एनीवन सर ये इससे आगे वाला सर, जहाँ पे बोस हुआ है उससे नीचे जो रेड कैंडल आ रही है, ये वाला जी कैसे हो सकता है? हमारी तो आगे वाली कैंडल लो कर देंगे। ये वाला नहीं, तो फिर ये पॉइंट आप कैसे कह सकते हैं? हमारा तो नया हाई पॉइंट तो ये बन रहा है ना सर वो सबसे आगे वाला है क्योंकि ये तीनों इक्वल है। ये वाला नहीं सर उससे अगला, ये वाला उससे भी अगला सर, नहीं। ये वाला देखो दोनों मैं बताता हूँ, सर आप हायर हाई पूछ रहे हैं लोअर हाई पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ लोअर हाई। हायर हाई तो मैंने मार्क कर दिया ना, ये वाला। जी एक मिनट यार, मैंने हायर हाई तो मार्क कर दिया, ये वाला, ये हमारा हायर हाई बन गया। जैसे ही बोस हुआ, बोस के बाद उसने एक हायर हाई बना दिया। अब मेरा ये क्वेश्चन है, हमारा हायर लो किधर है? हायर लो हमारे पास, चलो मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। हमारे पास एक ये पॉइंट है, ठीक है, एक ये जी। पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब इन तीनों में से कौन सा है? सर ये वाला जो लास्ट वाला है। अच्छा, ये सर वाला है? सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, लास्ट वाला। हाँ जी, क्यों थर्ड वाला है, कोई बताना चाहेगा? सर वो 40% से ज्यादा है इसलिए। क्योंकि अगर हम इसका जो है इसका देखें, ये जब बोस हुआ है और उसने जो रिट्रेसमेंट ली है ना, वो उसने ऑलमोस्ट 40 के करीब ली है। 40% नहीं ली, लेकिन 40 के करीब ही ली है, क्योंकि ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है अगर हम दूसरी तरह देखें तो इसलिए हमारा जो सर बोस तो आगे हुआ है ना सर, बोस तो आगे हुआ है ना सर। तो सर यार देखो, बोस अगर इधर हो रहा है तो हायर लो इधर कैसे बनेगा? सर वही तो बोस कंफ्यूजन देखो, एक मिनट मैं दोबारा बताता हूँ। ये हमारा अगेन है, बोस इधर हुआ ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। जी उसके जी, बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट किधर लिया है? मार्केट ने रिट्रेसमेंट तो इस हाई के बाद ली है ना, उससे पहले तो रिट्रेसमेंट वैलिड ही नहीं है। ये वैलिड जी, नहीं है, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। तो जो वैलिड रिट्रेसमेंट होगी हमने उसको करना है ना। देखो ये पॉइंट है, ये 2038 से मार्केट नीचे आई है 2020 तक, यानी $18 की इसने मूव दी है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसको वैलिड रिट्रेसमेंट माने, एक मिनट, ये वाले पॉइंट को, तो इसने 18 की मूव नहीं दी, इसने कम मूव दी है। इसने कितनी मूव दी है? इसने दी है जी 2026 से 2016 $10 की मूव दी है। तो हमने तो बड़ी मूव लेनी है ना, जो कि $18 की बन रही है। समझ आई कुछ? जी सर। तो समझ तो आ गई है सर। अगर हम इसको लो बनाएं, मतलब एक क्वेश्चन है सर आपसे, बाकी कुछ नहीं। ये वाला जो है सर, मतलब के यहाँ से मार्केट जो पहला हमने निशान लगाया ना, ये वाला इधर, ये वाला नहीं सर, इधर पहला सबसे पहले वाला, ये सबसे ऊपर हाई है जो हमारा ऊपर, हाँ। ये लो बना, ये लो बन गया सर। हाँ जी, उसके बाद अगर हम देखें सर, तो यहाँ से लेके ये जो हमने हाई बनाया है ये वैलिड है सर? मैं मतलब आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। कौन सा है? ये वाला? हाँ जी, देखें, बात सुने मेरी, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं थोड़ा सा ना चार्ट बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि वो हाई क्यों बना। ये जी जी, जो है, अब हम चले ऐसे भी कर लेते हैं, ये देख लें, ठीक है। हम जी। फीको की मदद ले लेते हैं। कितने परसेंट बन रहा है? ये 50 से प्लस ही है। तो फिर हमारा हाई क्यों नहीं हुआ? ये क्यों वैलिड नहीं हुआ? कुछ ठीक हो समझ गया आई सर। आपको? जी जी सर, आ हमने तो गई। 40% तक लेना है ना। अगर ये 38, ये वाला लेवल बन रहा है 38 का, इससे जी भी जी, थोड़ा सा ऊपर जाता तो हमारे लिए ये वैलिड पुल बैक था। सही है। समझ रहे हैं आप? जी जी,
तो इसलिए हमने इसको मार्क किया। पहली बात आप लोगों को कंफर्म होगी, ठीक है। अगर हम इसी तरह ये जब बोस होता है, बोस होने के बाद मार्केट हायर हाई बनाती है, ये वाला ये हायर हाई जी बनता है। क्यों? ये जी बोस होने के बाद कोई लो तो लगा ही नहीं है, उसने कोई वैलिड पुल बैक ही नहीं दिया। अब ये ऊपर जाता जाता जितना मर्जी ऊपर जाता, हमने तब तक इसको मार्क नहीं करना जब तक हमें एक बिग मूवमेंट नीचे को ना मिले, करेक्शन ना मिले, रिट्रेसमेंट ना मिले। तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर सकता? ये पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये वैलिड पुल बैक है ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 28 से 2019 तक बन रहा है। तो ये सिर्फ कितनी मूव बन रही है? $9 की, ठीक है। जी ये पॉइंट अगर इसको भी हम वैलिड माने तो ये भी इतना कोई वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आप इसको वैलिड पुल बैक मानते हैं तो आप मार्क कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने ये कह दिया तो यही है, लेकिन जो मार्केट हमें बता रही है, मार्केट में हमने जो सबसे पहला रूल रखा है वो क्या रखा है कि जो रिट्रेसमेंट या पुल बैक या करेक्शन होगी 40 प्लस, हम उसको ही मार्क करेंगे, ठीक है। जी बिल्कुल सर। सर चाहे वो टाइम फ्रेम कोई भी हो। टाइम फ्रेम देखो, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे कर ले, लेकिन हायर टाइम फ्रेम इसमें रिकमेंडेड नहीं है। ये स्कैल्पिंग के लिए ज्यादातर यूज होता है। मैं इसलिए 30 मिनट्स में हूँ, ठीक है। ठीक है सर, थैंक इसमें ये बात कर लें, ये ना हो कि आप जो है 1 डे पे निकाल लें, क्योंकि 1 डे पे आपको एंट्री नहीं मिलनी। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, 1 डे ठीक है पे अगर आप इसको मार्क करते हैं तो आपको एंट्री मिलने वाली नहीं है। H4 पे मार्क करते हैं तो आपने H1 में देखना है, वो भी स्विंग ट्रेड होगी। अगर आप H1 में देख रहे हैं तो आपने इसको 15 मिनट्स में देखना है। वो टाइम फ्रेम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि पहले आप मार्क करना सीख लें, ठीक हो गया। अब आप ये देख लें कि हमारे पास ये हायर हाई है और ये हमारा हायर लो है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट फिर एक नीचे आती है, क्या इसको आप वैलिड पुल बैक मानते हो? अगर सर नीचे वाले लो को देखें फिर ये वैलिड बनता है, क्योंकि 40% से तो ज्यादा है ये। ठीक है, आप इसे वैसे वैलिड कह सकते हैं, जी ठीक है। ये हमारा बोस इधर हो गया, ठीक है। अब एक बात जी ध्यान में रख लीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि जब भी बोस होगा तो मार्केट एक नया हाई बनाएगी। मार्केट ऐसा रिएक्शन दे सकती है जैसे यहाँ पे उसने दिया है, ठीक है। ठीक ठीक है जी लेकिन बोस का मतलब क्या होता है कि हमारा क्या कंफर्म होता है? हायर लो। जी जी जब भी बोस होगा हमारा हायर लो शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। अब जी उसके बाद मार्केट ने एक नया बनाया हायर हाई कौन सा बनता है? ये वाला, यही पॉइंट है। अब जी जी हमारा बोस फिर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, जी ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो हमारा क्या होगा? चोज। हाँ जी, तो ये हो हमारा जाएगा। चोच वाला पॉइंट है। इसको हम वैसे कर लेते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट ने किया तो है, यहाँ पे उसने बोस तो किया, लेकिन उसके बाद मार्केट में इतनी वो नहीं थी, जान नहीं थी कि मार्केट मजीद जो है वो ऊपर जाती। तो उसने क्या किया? उसने ये किया मेरे भाई, यार एक तो ये जुड़ा हुआ है, ठहर के मैं इधर से ले लेता हूँ। उसने क्या किया कि एक अपना हाई हाई पॉइंट बनाया, लेकिन उसके बाद अपनी हायर हाईज की सीरीज जो है, यहाँ से जो शुरू होती है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। आप इस चोच को यहाँ तक भी ला सकते हैं, ये भी वैलिड है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा लास्ट वो पॉइंट है जिधर जाके उसने हमारा लो क्रिएट किया। क्योंकि इस हाई के बाद जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा लो कौन सा बनता है? ये वाला क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इसलिए हमारा ये लो पॉइंट था, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको? जी जी सर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? प्लीज पूछ ले। सर नहीं सर अच्छा सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ जी पूछें। सर, बोस के बाद अभी जैसे देखे ना कि मतलब बोस के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो हम इधर बोस के बाद एंट्री लेंगे या उससे पहले लेते हैं? देखें, एंट्री और एग्जिट जो है ना इजाज भाई, हमने जिस टाइम फ्रेम पे मार्क करना है ना, नहीं लेनी। हमने अभी जी पीओआई पढ़ना है, हमने अभी इंड्यूसमेंट पढ़नी है, हमने अभी एक्सट्रीम लेवल पढ़ना है, एक्सट्रीम पीओआई पढ़नी है, ठीक है। हमने इनिशियल पीओआई पढ़नी है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि जी पहले आपको बेसिक आ जाए। अब ये देखें ना कि यहाँ पे ये हमने जो किया है, यहाँ पे लोगों ने इसको भी हायर हाई मार्क किया होता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही हायर हाई बना है, ठीक है। ठीक तो अभी ठीक है। एंट्री वगैरह को छोड़ दें, आपने पहले करनी है प्रैक्टिस। ये जी जी प्रैक्टिस के बगैर आने वाली चीजें नहीं है, ठीक वही है। शाम प्रैक्टिस के तौर पे पूछ रहा हूँ ना कि मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एंट्री लेनी होती है या इसका क्या होता है? ये थोड़ा सा इसका थोड़ा गाइड कर दें। अभी अभी सिर्फ आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोच और हायर हाई और हायर लो, लोअर लो, और जो हमारा बनता है क्या उसे कहते हैं
क्या कहते हैं, लोअर हाई, इस सारे इसको आपने मार्क करना है। पहले ये मार्किंग सीख लें, इंशाल्लाह ये चीजें जो है ना आगे चल के मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, आप ये देख सकते हैं कि ये जब हायर हाई बना था, उसके बाद मार्केट ने अगला क्या बनाया, हायर लोअर सॉरी लोअर हाई, यार एक तो मेरे हायर लो चढ़ा हुआ है मुंह पे। उसके बाद उसने क्या बनाया, लोअर हाई बनाया। लोअर हाई ठीक है, लोअर हाई जो उसने बनाया है ना, तो उससे ही हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि या तो मार्केट इस लोअर हाई को ब्रेक करके ऊपर जाए तो हमारा हो जाएगा बोस। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से मार्कअप में है। जब मार्केट मार्कअप में होती है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर को होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी मार्केट क्या करती, मार्केट ने ये लो बनाया था ना, ये लो बना के इस तरह करते हुए तो यहाँ पे कर देती, तो इसको भी हम बोस ही मार्क करते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, जी जी सर बिल्कुल। तो हम इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देते हैं। लेकिन उसने क्या किया, मार्केट ने हमारा वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली सीरीज को उसने यानी फिनिश किया और चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। और यहाँ पे जब चेंज ऑफ करैक्टर हुआ तो हमारा अगला जो बनता है क्या है, लोअर हाई, वो ये वाला पॉइंट बनता है। और जो हमारा लोअर लो बनता है वो कौन सा बनता है, इधर है, वो हमारा ये लोएस्ट पॉइंट बनता है। अब यहाँ पे क्या सीन हुआ है, यहाँ पे अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किधर होगा, कोई बंदा बताना चाहेगा? जी सर। सर मैं बताता हूँ। सर लो पे जी बताएं, कोई एक बंदा बता दे, कोई मसला नहीं। चलो ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सिर्फ इतना मार्क कर रहा हूँ। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती तो हमारा क्या होता, बॉस जी अब नीचे को बोस होगा। ठीक है, जी, जो क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है ना सर जी, हाँ जी, बुलिश में तो बेरिश में आ गए सॉरी। अब जो हमारा बॉस है वो नीचे शिफ्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, नाउ दिस इज आल्सो योर टेस्ट, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सर मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है और लिक्विडिटी, जब मार्केट शिफ्ट होती है ना सर किसी भी, मतलब कि अगर बेरिश में है तो बुलिश में शिफ्ट हो या बुलिश में बेरिश में शिफ्ट हो, तो उसकी कोशिश होती है कि वो जो जैसे अब बेरिश में शिफ्ट हुई है तो इसकी कोशिश है मार्केट की कि ये जो हमारी बुल की लिक्विडिटी है वो लेके फिर नीचे आएगी। तो इसने लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद फिर इसने अपना लोअर हाई और लोअर लो बनाना स्टार्ट किया। चले अगर यहाँ पे क्लोज हो जाती, फॉर एग्जांपल ये बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती तो क्या होता, ऊपर को फिर बोस होता सर जी, बोस क्यों, सॉरी होता सर, ऊपर अभी मार्केट शिफ्ट हो ये चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता। ठीक है, यहाँ पे क्यों चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होता, अगर मार्केट इस तरह नीचे आके इस तरह करके यहाँ पे ऊपर चली जाती, यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर क्यों नहीं होता? क्योंकि सर अभी हम शिफ्ट नहीं हुए थे ना, नीचे चोच बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हमारी चोच कंफर्म नहीं हुई थी। वेरी गुड, यहाँ पे हमारी चोच कंफर्म नहीं हुई थी। जब चोच कंफर्म हो जाए और एक लोअर लो बन जाए और लोअर हाई बन जाए, तब अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो यहाँ पे क्या होना था, चोच, चेंज ऑफ करैक्टर हो जाना था। तो ये हो भी सकता है, ये छोटे टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा भी इस तरह का। ठीक है, चलो शुक्र है कि आप लोग जरा अटेंटिव होके देख रहे हैं। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये पूरी मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये इतना जो स्ट्रक्चर बना है, ये क्या बना है, कोई बताना चाहेगा? सर ये रेंज है और मार्केट ने नीचे आके बोस किया। हाँ जी, ये रेंज थी और रेंज ब्रेक होती है यहाँ पे आके। जब रेंज ब्रेक हुई तो ये हमारा वो बोस हो गया। ठीक है, तो हम इसको बोस मार कर लेंगे। इसी तरह अब हमारे पास जो अगला हमारा, वेल बाय द वे मैं ये बताना भूल गया कि ये वाला जो है ना, ये जो उसने लिक्विडिटी ग्रैब की है ना, ऑल दो, लेकिन हमारा ये जो लोअर हाई था ना, ये वाला पॉइंट वो शिफ्ट हो गया इस पे, क्योंकि ये उससे ज्यादा यानी हाई पॉइंट है। तो हमने हमेशा हाई पॉइंट को ही ग्रैब करना है। अब ये देखो ना, मैं आप लोगों को क्यों इतना समझा रहा हूँ कि ये पॉइंट भी आप जो अगर नहीं करता वो इसको मार करेगा, इसको मार करेगा, इसको आल्दो ये वाली जो है, इसको हम ये वाले पॉइंट को हम ना मार करेंगे एज आ क्या करेंगे, मार लोअर लो सर, नहीं ये तो लो पॉइंट तो ये है हमारा, तो हम इसको एज ए मार्क कर लेंगे कि ये भी वैलिड, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मार्केट, सॉरी अब मेरा आप लोगों से दोबारा क्वेश्चन है, क्या ये हायर लो वैलिड है? हायर लो वैलिड है सर, लोअर लो वैलिड नहीं है, क्योंकि उसने अच्छा उस लो से ऊपर हायर लो वैलिड किधर है, फंस गए ना आप, कैसे वैलिड है? अच्छा मुझे टाइम बता दीजिएगा, क्योंकि हमने ये देखना है हायर लो कैसे वैलिड है, थोड़ा बताएं मुझे। सर इस लो से ऊपर बनाया ना, नीचे नहीं बनाया ना सर लो को, जो अगर नीचे बनता फिर लोअर लो बनना था।
लेकिन मैं पिछले जब से मैंने ये मार्क किया है, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है कि जब 15 मिनट रह गए हैं सर। अच्छा, जब तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं ना होगा, हमारा जो है लो पॉइंट नहीं होगा। तो सर हायर लो है ना, ये लोअर लो नहीं है ना मैं सर। बताता हूँ ना, देखो ना, सर हायर लो का है, बस लोअर हाई बनेगा इसमें। ये बस नॉर्मली रिट्रेसमेंट है, इसको हम वैलिड नहीं कह सकते हाँ जब तक जी, ये इसको या तो ये चोच करके ऊपर चला जाता तो ये हमारा हायर लो हम किस में देखते हैं? हम तो मार्कअप में देखते हैं, लेकिन हम कहाँ पे हैं? हम मार्क डाउन में है सर। दसों सर रेंज में फिलहाल इसलिए तो हम तो मार्क डाउन में चल रहे हैं ना, यहाँ से हम मार्क डाउन में चल रहे हैं। जब तक मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगी, ये हमारा हायर लो वैलिड होता। कैसे होता कि मार्केट जो है यहाँ से ऐसे करती, रिट्रेसमेंट लेती और ऊपर चली जाती है। इसको चोच कह लें, जो भी कहना, क्योंकि अगर आप इसको अगर ये मार्केट रिवर्स हो जाती ना, तो हम इसको भी चोच मान सकते थे, लेकिन मार्केट ने लिक्विडिटी ली और नीचे आ गई, वो एक अलग सिनेरियो है। हमने जैसे ही मार्क करना है हायर लो, हमने मार्क करना है मार्क अप में, जब अप ट्रेंड में मार्केट होगी। ठीक है, समझ गए आप? जी जी तो अब सर इसको और भी कह सकते हैं ना सर, ये जो हमारा एक हाई जहां से लिक्विडिटी मार्केट ने ली है, हाँ, और जो हमारा लास्ट लोअर लो है, वो पॉइंट और ये पॉइंट हम मार्क कर सकते हैं, और हम वो एक एक्सटर्नल हमारा स्ट्रक्चर होगा, और ये जो इसके अंदर एक्सटर्नल बनता है ये एक्सटर्नल नहीं, सॉरी, ये इंटरनल ये इंटरनल है। जी सर, वो वही बता रहा हूँ। अगर इंटरनल के हिसाब से हम देखें, फिर ये हमारा लोअर लो और हायर लो बन रहा है, लोअर हाई और लोअर लो। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये आपने अच्छा किया, ये पॉइंट याद करवा दिया। ये इंटरनल है, ये वाला सारा जो है ना, यहाँ तक बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये इंटरनल है। ठीक हो गया? आई होप आप लोगों को ये सारा जो है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, अब आप लोगों ने भी थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है सर, जो सिंपल ट्रेंड हायर लो बनता है वो इंटरनल है? हाँ, नहीं यार, नहीं, मैं बता देता हूँ। ये जो है ना, जो बोस नहीं होता यार, सिंपल सी बात है, बोस या चोच नहीं होता, जितनी भी वो बना रहा होता है ना लेग्स, वो इंटरनल ही होती हैं। हम बेसिकली जी सर, ओके देख रहे होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, अगर मार्केट इधर रेंज कर रही होती तो हम इसको मार्क कर सकते हैं, मार्क करके हम रेंज ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये रिसेंट, बस ये लास्ट है, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। तो ये क्या हुआ है, ये मुझे बता देंगे आप? चोच। जी, ये हमारा चोच हुआ था। ठीक है, चोच होने के बाद वो सारी, क्योंकि बहुत लंबा स्ट्रक्चर है, और बस ये सिर्फ एक पॉइंट आता है कि ये जो इस तरह मार्केट ऊपर गई है ना, तो इसका क्या हुआ कि हमारे पास जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था, वो कौन सा था यहाँ पे? कोई बंदा बताना चाहेगा? सर ये चौक के सामने वाला जो है हमारा लोएस्ट पॉइंट है। ये वाला कह रहे हैं आप? इससे आगे सर, ये वाला पॉइंट कह रहे हैं आप? जी। लेकिन अगर आप पिछले लोगों को देखते हैं, ये वाले लोगों को, तो क्या ये एक वैलिड पुल बैक है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैंने लास्ट मार्क की है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक आप देख सकते हैं कि ये हमारी रेंज है। ठीक है सर, बल्कि ये हाईएस्ट पॉइंट है। क्यों? उसके बाद भी कोई इतनी अच्छी उसने डीपर पुल बैक नहीं ली, जिसे हम डीपर पुल बैक कहते हैं। ये भी स्ट्रेट किस्म की ही पुल बैक थी। हमें एक डीपर पुल बैक चाहिए, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा एक नया हायर हाई और हायर लो मिल चुका है। ठीक है, तो सर ये आपने मार्क किया अभी, ये ट्रेंड लाइन मार्क की थी दोबारा, सर ये 40% नहीं बन रही। ये देख लेना यार, आपका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? नहीं बन रही। ये देखो ना भाई, मतलब उधर से लेके इसके लोएस्ट पॉइंट तक आनी चाहिए लाजम। उल्टी होगी, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। जी सर, समझ आ गई। ये लोएस्ट पॉइंट है ना आपका? जी तो 38 भी नहीं बन रही। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है, तो ये मैंने क्यों आप लोगों को ये पूरी एक चोच होने के बाद हमारे पास ये पॉइंट के बाद कोई डीपर नहीं है रिट्रेसमेंट, जिसको हम रिट्रेसमेंट कहें। तो दिस इज जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि समटाइम मुझे भी जो है ना हो जाता है चीजें। मैं भी समटाइम जो है मार्क करने में थोड़ा सा हो जाता हूँ, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग सीख ली, उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हमने पढ़ना है इम्बैलेंस। अब ये पूरी सीरीज देख लीजिएगा। इम्बैलेंस पढ़ने के बाद हमने पढ़ना है क्या नाम है, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक पढ़ने के बाद हमने पढ़ना है इंड्यूसमेंट और स्ट्रक्चर में मजीद जो सीक्रेट्स हैं। फिर हमने ऑर्डर फ्लो पढ़ना है। ऑर्डर फ्लो के बाद हमने एंट्री पढ़नी है।
कि हम इसमें एंट्री कैसे लेंगे, एग्जिट कैसे लेंगे। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड एंट्री और ये सारी चीजें जो कि हम मिलके करेंगे। लेकिन ये है कि आप लोगों ने पहले इस पे प्रैक्टिस करनी है। ये ना हो कि अगली क्लास में रखूं उस पे इम्बैलेंस पे, और इम्बैलेंस पे आपको यही ना पता हो कि स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है। जी सर, सही है। ठीक है, मतलब सर अभी हमने एंट्री वगैरह कहीं सोचना, सिर्फ बॉस ढूंढना और चोर ढूंढना, मतलब इसको चेक करना। हाँ जी, हमने बेसिकली स्ट्रक्चर मैप करना भाई है, का क्वेश्चन क्योंकि यही वो पॉइंट होगा, यही वो पॉइंट होंगे जहाँ पे हमने पीओआई देखनी है। ठीक है थैंक यू अब्बास भाई। क्योंकि इसमें अगर हम पीओआई देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल हम जो एक होती है एक्सट्रीम लेवल की पीओआई, वो पीओआई होती है जैसे कि अभी गोल्ड वर्क कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक पे दोबारा रिवर्स हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जी। आप ये देखें 22 से वो नीचे आया है 2175 या कुछ इस तरह करके। जी तो आपने क्या करना है, आपने 30 मिनट्स 1 आवर के चार्ट पे आपने ये प्रैक्टिस करनी है। बोस हायर हाई, और उसके बाद लोअर हाई, उसके बाद लोअर लो और हायर लो। ये चार सर राशिद भाई पूछ रहे हैं कि 1 मिनट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यार बेहतर ये वो है छोटा कि रहता है। आप बड़े टाइम फ्रेम पे करें, क्योंकि 1 मिनट में आपको बहुत ज्यादा चोच, बहुत ज्यादा वो यानी मार्केट रिवर्सल मिल जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो 1 मिनट इज वेरी लो टाइम फ्रेम। अगर आपने करना भी है तो आप 15 मिनट पे कर सकते हैं। सर हम इसमें डेली ब्यास भी पढ़ेंगे ना, मतलब कि हम जिसको हम कहते हैं कि चार्ट का एनालिसिस करना। पीयूआई बेसिकली ये बायस ही है ना। एक चीज ये रखिएगा, जब आप मार्कअप में हो ना, अब मैं ये बात बता दूं आपको, जब आप मार्कअप में हो तो आपने ऑर्डर ब्लॉक जो निकालना है ना, वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं निकालना, आपने बुलिश निकालना है। और उस ऑर्डर ब्लॉक को हम कहेंगे पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। समझ गए आप? जी जी तो जी सर सर एक क्वेश्चन है जी सर, जैसे गोल्ड अभी 2022 को टच करके आया, ठीक है, वापस आया 2175 पे। ठीक अभी है। 2175 से वापस जाके 2215 मार देता है, तो ये सर चोच होगा या बेस स्ट्रक्चर होगा? ये नहीं होगा ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा अगर वो 22 को करता है ब्रेक, तो उसका तो जी हाईएस्ट पॉइंट तो 22 है ना। जी जी तो 22 करेगा तो वो होगा ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी तो वो इंटरनल खेल रहे हैं। अगर वो जी। 22 मतलब अभी इसने सर, मतलब कि वो उसने वो रिटेस्ट किया ना, मतलब कि 40% तो किया है। ठीक है, तो अभी मतलब कि जैसे उसका हाईएस्ट पॉइंट को अगर ब्रेक कर देता तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या चोच होगा? नहीं ये 40% तो नहीं किया। 40% किधर किया है इसने, तो बहुत कम किया है ना। ये तो रेंज कर रहा था जब उसने एक हाई बनाया ना, हाई बनाने के बाद तो वो रेंज कर रहा था। और वो रेंज कहाँ से कहाँ तक कर रहा था, 2196 से। ये उसने कब लगाया था 2196? या 8 मार्च को लगाया था। आज है 21 मार्च। तो जी 8 जी जी मार्च से लेके आज तक, यानी आज इसने 22 लगाया ना, तो इसने जी जी बेसिकली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक तरह का की कर दिया ऑलरेडी, जो कि हमारा बनता है 2192 से। ठीक है, सही सही सही। तो मतलब 2192 से लेके 2022 तक 22 तक गया है, तो वो बहुत नहीं सुना दिया उसने already। 2192 से 95 से, सॉरी, इसने 2146 का लोएस्ट पॉइंट बनाया है 2192 जी से। तो ये हमारा सर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन VSA के लिए चाहिए थी। क्या नाम है आपका? मोइन भाई, इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। आप थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, 5 मिनट भी रिमेनिंग नहीं है हमारे पास। तो अब मैं 5 मिनट में ये तो नहीं कर सकता कि आपको भी ऐसे समझा दूं, लेकिन ये है कि हम किसी दिन रख लेंगे भी ऐसे पे। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये बहुत यूजफुल चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा सर, वो 2146 का बता रहे थे। हाँ, ये जो उसने लगाया ना लो 2146 से, और उसने बनाया 22, तो ये हमारे जी पास एक पॉइंट बनता है जिसको हम मार्क करके रख सकते हैं। 2166 है या 2146 है सर? लो यार 21, 2140 है 2192 के बाद। हाँ 2146 है, 46 ठीक ठीक 2146 है। तो जी जी ये जो है ना, इसको हम ये रेंज में रहा बॉस है, हो गया। ये रेंज में रहा है। कितनी देर रेंज में रहा है आप ये देख सकते हैं। कब बताया मैंने? 8 मार्च। 8 मार्च से ये 20 तक, बल्कि 20 तक, हाँ 20 तक ये रहा है इस रेंज में। और कल इसने ब्रेक किया है इस रेंज को, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब जो है ठीक है। उसके बाद बाकी जो चीजें हैं, लेकिन ये आप करें ना, मैं बताऊंगा तो फिर क्या फायदा। आप नहीं सर, इस्तेमाल वही कर पूछना लेंगे, चाह रहा था, थोड़ा समझ आएगी ना, नेक्स्ट तो खुद बनाएंगे फिर। क्योंकि ये अगर आप मार्क सही तरह करना शुरू कर देंगे ना, इसी से हमने आगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जो हम इंशाल्लाह निकालेंगे। और हम आंखें बंद करके भी ट्रेड ले सकते हैं इंशाल्लाह।
जब हमारे इसका पास चोच सर 2146 को जब ये ब्रेक करेगा फिर ही बनेगा ना गोल्ड का चोच। हाँ अभी तो बोस ही है। अभी तो भाई वो मार्कअप में है ना। कल पता नहीं कौन कह रहा था जी मैं इसको सेल करूंगा, सेल करने वाले तो पागल हैं भाई। बिल्कुल सर, हमें जब तक ये बुलिश है हमें बुलिश की ही ट्रेड देखनी हाँ चाहिए। जी, हमने बुलिश की ही देखनी है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो जो नीचे आया था 21 कितना आया नीचे आप 46 2166 पे आया ना आज। जी अब जी 2166 पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, सिर्फ 2 मिनट है, मैं जल्दी से बता देता हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं हम। एफवीजी को उसने कवर किया और कवर करने के बाद वो चला सर गया। ये देखे ना, ये पॉइंट क्या है, हम मार्कअप में है तो ये कैंडल क्या है, ये कैंडल के बाद ये क्या है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रह गए। हाँ जी, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, ये ऑर्डर ब्लॉक इसलिए है क्योंकि इसने एक फेयर वैल्यू गैप दिया, ये अनमिटिगेटेड है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये अनमिटिगेटेड है। जी ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। भाई शोर आ रहा है किसी का, माइक बंद कर दें। ठीक है, तो इस तरह हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। हमने अभी ऑर्डर फ्लो पढ़ना है, बहुत कुछ आगे है वो हम इंशाल्लाह देखेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन फिलहाल के लिए आप बस इतना ही कर लें ताकि आप लोगों को ये चीजें सही से सर इसकी प्रैक्टिस का भी बता दें कि ग्रुप में शेयर करने मतलब कैसे करें, क्या सीन होगा। बस सही है, आप टाइम फ्रेम करें। और क्योंकि मैं आजकल ग्रुप में इतना एक्टिव नहीं हूँ, जो बंदा भी मतलब होगा एक्टिव वो क्या करे कि वो बता दे कि भाई ये सही है गलत है, जो भी सीन है। ठीक है जी सर। चलें, मुझे फिर इजाजत दें क्योंकि टाइम तकरीबन फिनिश हो चुका है। मैं इसको अपडेट भी कर दूंगा, अपलोड भी कर दूंगा वीडियो, आप देख भी लीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़।